हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, क्योंकि ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना भी रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ रेजोनेट हो ना, हो सकता है 100% भी रेजोनेट हो जाए, कुछ लोगों से होता है। तो इट्स डिपेंड, एनर्जीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है पर्सनल रीडिंग का, उसे आप बुक करा सकते हैं 9105522155। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बस यही नंबर है। ठीक है, आप चाहें तो मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ गाइस। ठीक है, आप अपनी कैंडल स्पेल्स को बुक करा सकते हैं, लाइक नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, आप चाहो तो बुक करा सकते हो। अगेन नंबर बस एक ही है जो स्क्रीन पर है, 9105522155। चाहे तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी पर्सनली आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी है, टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा। पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ। ठीक है, बस फोकस कीजिए उनके ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहां पर है स्ट्रेंथ, यहां पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, ओके, यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लूंगी, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, जजमेंट। ओके, तो यहां पर मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहां पर जोडिक साइंस मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सिंह राशि यानी कि लियो बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज भी दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफी इमेच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं। ये शायद आपसे डिफेंसिव हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, लिटरली मतलब आपके ऊपर ब्लेम डालना, बहुत गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है, अभी की एनर्जी बताऊं तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के लिए या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में की वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, लाइक आपको मतलब इग्नोर करते हुए, या आप मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, लाइक आपका दिल दुखा रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, कैसे भी, या आपको हर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि, और बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो सकता है इनका, बहुत पैसा पैसा पैसा, मतलब पैसे के आगे इनको कुछ भी नहीं दिखता ना। अगर आप दोनों की एनर्जी में देखूं तो आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो। आपके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है इन शॉर्ट कहा जाए तो। और इनके लिए या तो थर्ड पर्सन या इनके दोस्त या पैसा, मतलब अदर चीजें इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर्ड आपके। तो यहां पर जो एनर्जी दिख रही है, लिटरली अपने शब्दों से, अपने एक्शन से आपको हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर्ट कर रहे हैं और स्टिल अभी भी कर रहे हैं, और जिसका शायद इनको कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अभी ये अपनी लाइफ को बहुत मस्त तरीके से जी रहा है। ठीक है, ये कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पर मैं एक ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, ठीक है, अभी जो भी चल रहा है अभी बहुत मस्त है, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी सब कुछ फिक्स चल रहा है, सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा है, या जो ये सोच रहे हैं उसके हिसाब से चल रहा है। बट आने वाले समय में मैं, हाँ, आगे क्या होगा इस रिश्ते में मैं वो बता रही हूँ आपको। वैसे सोचा नहीं था पर दिख रहा है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। आगे चलकर इनका दिल टूटने वाला है, दिल दुखने वाला है, और कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक मिलने वाला है, चीटिंग मिलने वाली है, बिट्रेल मिलने वाला है, और बैक स्टैपिंग होने वाली है। और पता है किसके साथ होगी? जो इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, जिसकी मतलब ये इनके साथ ऐसा कुछ कर देगा या कर देगी, उससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, वो इनके साथ ऐसा कुछ करने वाला है या करने वाली है। लिटरली वो एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर टूट कर बिखर कर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है वो आपके, हाँ, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे भी, आपसे माफी भी मांगेंगे, आपकी तरफ ना आने के लिए तरसेंगे भी, तड़पेंगे भी, क्योंकि आने वाले समय में, अभी नहीं कह रही हूं, अभी तो ये पूरा थर्ड पार्टी में थर्ड पर्सन के हिसाब से कर रहे हैं, अभी तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो ये कर रहे हैं वो। हाँ, एक हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी जरूर दिख रही है, दिल दुखा रहे हैं आपका। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है ना, सब कुछ अच्छा है, पर नहीं, आगे आने वाले समय में, हाँ, बहुत कुछ बदलने वाला है, ठीक है, क्योंकि चीजें आपके फेवर में जाते हुए दिख रही है। यहां पर 360 डिग्री चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अभी भले ही इनको लग रहा हो कि क्या ही फर्क पड़ेगा आपके होने ना होने से, इनको क्या करना है, बहुत कुछ नेगेटिविटी इनके माइंड में चल रही है आपको लेकर, ठीक है, स्टिल चल रही है, ठीक है। देखो, चीजें होंगी तो सही फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपके हिसाब से चीजें बदलेंगी तो सही, पर टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, और एक लंबा टाइम ही दिख रहा है। फिर भी अगर आप नहीं मतलब वेट नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो जल्दी इनको रियलाइज हो, आपको समझे या आ जाए लौट कर ना, इनके माइंड से, इनकी लाइफ से निगेटिविटी दूर हो जाए ना, तो उसके लिए आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा है और थर्ड पार्टी को आप जानते हो कौन है, क्या है, नेम, डेट ऑफ बर्थ या फोटो वगैरह है, तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ले सकते हो, ठीक है। यस, ये दो इंपॉर्टेंट स्पेल दिख रहे हैं यहां पर, क्योंकि आपके पार्टनर का माइंडसेट लिटरली यहां पर उनका, मुझे क्राउन चक्रा, हाँ, ठीक है, ब्लॉक दिख रहा है। यानी कि क्राउन चक्रा जब ब्लॉक होता है ना इंसान का, तो वो सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहती है, वो जो भी वो गलत ही सोचता है, वो गलत ही करता है, इल्यूजन क्रिएट होती है ना। तो ये चीजें दिख रही हैं जहां पर ये इतने ऑब्सेस्ड हो गए ना, या तो किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर, या फिर पैसों को लेकर, या किसी ना किसी चीज को लेकर, ठीक है, आपसे बिल्कुल ये जैसे, मतलब ऐसा देख रहे हैं ना आपको, लाइक जैसे आप इनके दुश्मन हो, लाइक ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। बट यहां पर चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, यहां पर 360 डिग्री, हाँ, चेंज होगा और सडन होगा, क्योंकि यहां पर द सन का कार्ड है जो कि दिखा रहा है एक पॉजिटिव चेंज को, जो कि बहुत जल्दी आएगा आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। मैं नियर फ्यूचर की बात कर रही हूं, आगे चलकर, ये नहीं कि फ्यूचर में, हाँ, नियर फ्यूचर में ये सब चीजें होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है, जहां पर लिटरली वो अपनी गलती को रियलाइज करेंगे, उन्होंने क्या किया, क्यों किया, गलत किया। क्योंकि यहां पर देखोगे आप जजमेंट का कार्ड जो कि दिखा रहा है कि उनको अपनी गलती डेफिनेटली रियलाइज होगी। यहां पर जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि तड़पेंगे, तरसेंगे आपसे बात करने के लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए ना, माफी मांगते हुए, परेशान होते हुए। लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको बहुत बुरा लगेगा, जो भी इन्होंने किया, जिस हिसाब से भी किया वो गलत था, ऐसा कुछ फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर कुछ नंबर्स गाइस इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अक्टूबर, यहाँ पर अगस्त, यहाँ पर मुझे अप्रैल मंथ, मार्च मंथ, ठीक है, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए। फैब मंथ आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक बर्थ का हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है इस टाइम पे आप लोगों की एनिवर्सरी या ब्रेकअप या सेपरेशन, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, मतलब जैसे भी हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए, ठीक है। तो क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं और क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है?
बहुत इमेच्योर एनर्जी दिख रही है, बहुत इमेच्योर माइंडसेट दिख रहा है, बट जो ये एनर्जी है ना डेफिनेटली चेंज होती हुई दिख रही है। जो अभी इनका इमेच्योर माइंडसेट है वो मेच्योर होते हुए दिख रहा है आने वाले समय में। और जब ये मेच्योर होंगे ना, जब इनकी अवेकनिंग होगी, जब ये इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जब ये बदलेंगे, चीजों को रियलाइज डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कहीं ना कहीं उनको फिर एहसास होगा कि वो कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में कितना प्यार है, या आपने क्या कुछ किया है। उनको अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आप कितना कुछ कर चुके हैं और बदले में इन्होंने क्या किया, दर्द दिया, तकलीफ दिया, हर्ट किया ना। उनको रियलाइज डेफिनेटली होगा, और जब रियलाइज होगा ना, सब कुछ छोड़कर वो आपके साथ रियूनियन करेंगे, सब कुछ छोड़कर वो आपकी तरफ आएंगे, सब कुछ भुलाकर छोड़कर वो ना आपकी तरफ पूरी तरीके से इन्वेस्टेड रहेंगे। आप लॉयल्टी, ऑनेस्टी ना, ये सब तो एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, राइट। कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, जो भी इन्होंने वादे किए थे, शायद झूठे प्रॉमिसेस किए थे जो कि पूरे नहीं किए, बट आगे चलकर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। इनके दिल में इतना प्यार दिख रहा है ना, और इतना प्यार करेंगे कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ये इंसान इतना कुछ कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? यहां पर है किंग ऑफ कप्स, तो यहां पर फॉर किंग ऑफ कप्स कार्ड दिख रहा है कि बहुत इमोशनल, ठीक है, इनका एक आप इमोशनल साइड देखने वाले हो आने वाले समय में। अभी तो हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रैशनल है, बहुत ईगो में है, मतलब आपको प्रिटेंड ही नहीं कर रहे हैं, शो ही नहीं कर रहे हैं जो ये फील कर रहे हैं। बट आने वाले समय में, ये मैं नियर फ्यूचर की बात कर रही हूं, आप इनको ना बिल्कुल आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये इंसान वही है जो ऐसे ट्रीट कर रहा था या कर रही थी, या जिसने ऐसा बोला, ऐसा किया ना। क्योंकि डिफरेंट पूरी एनर्जी मुझे लिटरली चेंज दिख रही है, पूरा इनका बिहेवियर मुझे बदला हुआ दिख रहा है, इनकी एनर्जी टोटली चेंज, मतलब ये पर्सन टोटली चेंज होने वाला है या होने वाली है। अब ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है, या फिर कह सकते हैं आपकी प्रेयर्स का असर है, क्योंकि आप चाहते हो ना कि ये सब चीजें हो। तो हाँ, धीरे धीरे ही सही, पर आपकी मैनिफेस्टेशन काम तो कर रही है। ठीक है, तो यहां पर मुझे एनर्जी दिख रही है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से। कहीं ना कहीं इनको पता है समटाइम्स अभी भी रिग्रेट होता है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होता, पर हाँ एक ये अलग चीज है कि ये उतना दिखाते नहीं है, फील नहीं करते हैं, बताते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो चीजें अलग है। बट रिग्रेट आज भी होता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। इनकी ना देखो कभी क्या होता है ना कि अंतरात्मा बोलती है, तो हाँ इनकी अंतरात्मा कह सकते हैं, इनकी सोल कह सकते हैं, इनकी इनर वॉइस कह सकते हैं ना, इनको गाइड करती है कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है, या जो तुमने बिहेव किया है वो गलत है, जो तुमने एक्शन लिया है, जो तुमने वर्ड्स बोले हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ये सब बोलना नहीं चाहिए था, या ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था कि सामने वाला हर्ट हो, और स्पेशली वो इंसान हर्ट हो जिसने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया ना, उसी को हर्ट किया। तो बेसिकली यहाँ पर वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर हाँ चीजें बहुत बैलेंस्ड वे में करने वाले हैं। ठीक है, आने वाले समय में बहुत बैलेंसिंग रहने वाली है, सिचुएशन, टाइम, सब कुछ इतना बैलेंस वे में करेंगे ना, आपको भी लगेगा कि यार इंसान बदल गया, विश्वास करूं या ना करूं। लिटरली आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सही है नहीं है, ये इसका इतना अप्रोच करना ये ठीक है नहीं, ये क्या है क्या नहीं है, मतलब आप भी कंफ्यूज होने वाले हो। तो वो एनर्जी दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहां पर है 6 ऑफ वॉन्स। फॉर द 6 ऑफ वॉन्स कार्ड दिख रहा है कि हाँ एक न्यू बिगनिंग होते हुए, या जैसे मैंने कहा रीयूनियन होते हुए, रिकंसिलेशन होते हुए आने वाले 6 हफ्तों में, यहां पर 6 हफ्तों की एनर्जी बनी है, 6 हफ्तों में यहाँ पर रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अभी उनको समझ नहीं आ रहा है, अभी तो वो बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, अभी तो वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे दिख रहा है कि समझ ही नहीं पा रहे। अचानक से आपको लगेगा दी फिर अचानक से ही बदलेंगे, क्योंकि अभी तो इस थॉट में है हाँ भाई इनकी एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनकी एनर्जी चेंज होते हुए, ठीक है, इनकी एनर्जी चेंज होते हुए, इनकी थॉट प्रोसेस बदलते हुए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले यहाँ पर 6 हफ्तों में ना ये आपको स्टेबिलिटी भी दे दें, कमिटमेंट भी दे दें, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द सन का कार्ड यहां पर क्यों है,
फाइव ऑफ कप्स तो पता है इनको बहुत समटाइम्स ना, ये बहुत मायूस से रहते हैं, बहुत उदास, बहुत सैडनेस, बहुत अकेलापन। देख रहे हो इनकी एनर्जी ये है। आप इस कार्ड को देखिए, फाइव ऑफ कप्स का, कहीं मन नहीं लग रहा। देखो हर चीज है, हर चीज है, सब हंसी खुशी, देख रहे हो आसपास कितनी पॉजिटिविटी है, पर नहीं दिख रहा है क्योंकि आप नहीं हो ना, तो मन नहीं लग रहा है। हालांकि ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं ना कि जो मैं परेशान हूं उसकी वजह से हूं, जो मैं डिस्टर्ब हूं उसकी वजह से हूं, ये सब चीजें वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। पर लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आज नहीं तो कल तो एक्सेप्ट करना ही है ना, आज नहीं तो कल तो फील होना ही है, आज नहीं तो कल चीजों को एक पॉजिटिव वे में ले जाना है, क्योंकि बहुत नेगेटिव हो चुका है माइंडसेट अपनी लाइफ को लेकर। लिटरली फ्रस्ट्रेट से हो गए हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, जता नहीं रहे हैं। डजंट मीन कि फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स और थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं। यहाँ पर दिल और दिमाग की ही एनर्जी हम देख रहे हैं ना। बेसिकली यहाँ पर दिल और दिमाग बिल्कुल, दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ सोच रहा है, समझ रहे हो मतलब। हाँ, यहाँ पर दिमाग अभी जीत रहा है, पर एक टाइम तक ही दिमाग जीत पाएगा, क्योंकि दिल जीतता हुआ दिख रहा है आगे आने वाले सिचुएशन में या फिर आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इनको, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कहीं से धोखा मिल सकता है, बिट्रेल। मैंने कहा ना कि यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी, अभी भी फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये बार बार आना एक कंफर्मेशन है कहीं ना कहीं, जहां पर इन्होंने ज्यादा ट्रस्ट किया था, विश्वास किया था, जहां पर ना इनको लगता है कि ये इंसान सही है, ये कुछ नहीं करेगा या नहीं करेगी, वहीं से दिल टूटने वाला है और बहुत बुरा धोखा दिख रहा है, जिस वजह से ये और भी डिप्रेस्ड होने वाले हैं, इस एनर्जी में जाने वाले हैं। फिर उस समय कौन याद आएगा? आप। होता है ना, जब जो हमारे लिए बहुत कुछ करता है, जो हमें समझता है, जिसने बहुत कुछ किया हो, जब परेशानी आती है, जब दिल टूटता है या कुछ चीजें रियलाइज होती हैं, कुछ चीजें दिखती हैं, तो कौन याद आता है उस समय? तो वही याद आता है जिसने बहुत प्यार दिया होता है, जिसने अंडरस्टैंड किया होता है चीजों को, वही तो याद आता है। तो ऐसे सेम वही एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर उनको आप ही याद आने वाले हो, ठीक है, इस ऐसी सिचुएशन में। तो हो सकता है कि तभी मैंने कहा ना, आने वाले 6 हफ्तों में ये आपसे बात करें, रीयूनियन हो जाए, पॉसिबिलिटीज दिख रही है रीयूनियन की बहुत ज्यादा, ठीक है। फोर ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फोर ऑफ पैंटिकल्स क्यों है? टू ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर अभी जो मटेरियल माइंडसेट है इनका, मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है बिल्कुल ये ना चेंज होने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है सोलमेट फील करेंगे अभी। ये किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? पैसे को, तीसरे व्यक्ति को, ये सब कुछ दिखने वाला है, फेस सामने आने वाला है, ये आपको प्रायोरिटी में रखेंगे, आपको लेकर सोचेंगे, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाने की सोचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होने वाला है एक सोलमेट कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ ना, तो वो चाहकर भी नहीं भुला पाएंगे, चाहकर भी दूर नहीं हो पाएंगे, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे पैसे को वैल्यू दे रहे थे या किसी और इंसान को दे रहे थे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होती हुई दिख रही है, रिप्लेसमेंट दिख रहा है, लिटरली किसी की एग्जिट इनकी लाइफ से जाता हुआ, चाहे वो पैसा हो, चाहे इनके थॉट्स हो, नेगेटिव थॉट्स हो, या कोई इंसान हो, ठीक है, और आपकी एंट्री होती हुई, ठीक है, उसकी जगह पर आप रहते हुए, ऐसा कुछ दिख रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो स्टॉक तो स्टिल अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, भले ही ये थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी में खुश है, जो भी हो, स्टॉकिंग अभी भी दिख रही है, स्टॉक करते हुए आज भी दिख रहे हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि इंटरेस्टेड तो है बात करने में, आपसे कम्युनिकेट करने में, कहीं ना कहीं बैलेंस करने में ना, तो दिख रहा है आने वाले समय में ये खुद ही अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये लिटरली आने वाले समय में, यस नियर फ्यूचर में, ये ना कहीं ना कहीं मतलब एग्जॉस्ट होने वाले हैं, क्योंकि आपकी तरफ से तो अप्रोच नहीं मिलने वाला है, या आपने या तो अप्रोच करना, इनको चेस करना बंद कर दिया है, या फिर हो सकता है आगे चलकर आप बंद कर दो ना। तो यहां पर क्या होगा, फिर एनर्जी बदलेंगी। अगर आप अभी भी चेस कर रहे हो, अभी भी मना रहे हो, ये सब कर रहे हो ना, तो एनर्जी वही रहेगी स्टिल, ठीक है, चीजें फिर और डिले हो जाएंगी, रियूनियन डिले हो जाएगा। तो सेल्फ लव करो, एनर्जी को चेंज करना बनता है, यहाँ पर जो एक साइकिल चली आ रही है उसको ब्रेक करना है ना, आपका बार बार चेज करना, उनका आपकी लाइफ में आना, सॉरी बोलना, फिर चीजें वही रिपीट करना ना, तो ये अब एनर्जी को ब्रेक होना बनता है, राइट। अब चीजें जो चेन चली आ रही है ना, उसको तोड़ो भाई, और अब आप खुद पर फोकस करो,
खुद के करियर पे, खुद के ऊपर फोकस करो। और कहीं ना कहीं जब से आप ये करने लगोगे ना, या आप ये कर रहे हो, तो लिटरली मैं उन लोगों के लिए दिख रहा है कि बहुत जल्दी एक्शन आता हुआ आपके पार्टनर का। मैंने कहा ना 6 से 7 दिनों में भी कुछ लोगों के लिए आ सकता है। वैसे तो 6 वीक की एनर्जी है, यानी कि 6 हफ्तों की एनर्जी है, बट यस यहाँ पर किसी के लिए 6 से 7 दिन भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी दिख रही है। बाकी मैंने 2 एलिमेंट के साइंस आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये नंबर्स भी और दिख रहे हैं। ठीक है, तो यस ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।